गोविंद अपने बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते हैं कि देखो बच्चों, बुजुर्गों का सम्मान करो, ब्राह्मणों का सत्कार होना चाहिए, संतों का सत्कार होना चाहिए। माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर अपने बच्चों को उचित संस्कार दें, उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। ये जिम्मेदारी। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बार बच्चे बोले कि देखो पिताजी, आप हमें घर पे ही रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमें कहीं घुमाने फिराने ले जाते नहीं हैं। तो द्वारिकाधीश प्रभु बोले चलो बच्चों, आज तुम्हें एक बगीचे में ले जाते हैं, एक उपवन में ले जाते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब समस्त बाल बच्चे भगवान द्वारिकाधीश प्रभु के साथ में एक जंगल में आए हैं। भगवान एक सघन शीतल वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और बच्चे वहां पर कंदुक की कीड़ा करने लगे। कंदुक कहते हैं गेंद। गेंद अचानक वह गेंद एक कुएं में गिर पड़ी, कूप में गिर पड़ी। बच्चे अन्वेषण करने लगे, पता लगाने लगे, तो गेंद तो मिली नहीं। महाराज थोड़ा दूर और आगे गए, कुएं में झांक करके देखा तो गेंद तो दिखी नहीं, एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई दिया। उस क्रिकलास को देख करके बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा। जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु को सूचना सुनाई। द्वारिकाधीश प्रभु आए, उन्होंने देखा सचमुच बहुत बड़ा गिरगिट। अपने कर कमलों से उसका स्पर्श किया। गिरगिट योनि से मुक्त होकर के एक दिव्य पुरुष के रूप में वह प्रकट हो गया। भगवान मुस्कुराए कहने लगे, को भगवान, आप कौन हैं, आपका परिचय? तो वह राजा बड़ा सुंदर परिचय देता। किंद्र गो नाम नरेंद्रोहम मिक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यद्यते कर्णमस्पृशन्। महाराज मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ। व्यक्ति का परिचय जो है व्यक्ति की वाणी से हो जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में आपको यदि जानना है, उसकी विशेषता, उसकी जीवन शैली, उसके परिचय के बारे में, तो जब वह बोलेगा तो उसकी शब्द शैली से, वाणी से ही उसका परिचय हो जाएगा कि ये कितना विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा। तो ये राजा बड़ा अभिमान से भर करके कहता, महाराज आपने मेरे बारे में सुना नहीं? मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ और दानियों में आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। अच्छा, तुम दानी थे? ये बताओ भैया, इतने बड़े दानी थे और दान करते थे, अच्छा कर्म करते थे, तो ये गिरगिट क्यों बने? क्या दान करते? तो वह नृग कहने लगा, महाराज मैं गोदान करता था। रोज मेरा नित्य का नियम था कि मैं रोज ब्राह्मण को गौ माता का दान करता था, गोदान करता था। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक दो गौ दान कर दी तो अपने आप को दानी मानने लगे? बोले नहीं महाराज, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मुझसे जैसे कोई वो व्यक्ति पूछे कि भैया जल की बारिश हुई, बताओ कितनी बूंदें गिरी पृथ्वी पर, अथवा ये बताओ कि रात्रि का समय हो रहा है, आकाश में कितने तारे हैं, जरा गिनती लगाओ, अथवा पृथ्वी में ये बताओ धूल के कितने कण हैं। आप ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कि यावत्यासिकता भूमि यावत्यो दिवि तारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती ददाम स्मगः। जितने भूमि में धूल के कण हैं, इतनी असंख्य गौ माता का मैंने दान किया। तो भैया कोई अधर्म के द्वारा कमाए गए धन से तुमने दान किया होगा।
अनीति के द्वारा, अन्याय के द्वारा किया कमाया गया धन से दान आपने किया हो? बोले ना। या कोई बूढ़ी बूढ़ी गैया मैया हो गई हो जो दूध देने वाली ना हो महाराज, या घर में सबको परेशान करती हो, वृद्ध हो गई हो, तो क्या करें? बोले घर में सेवा करनी पड़ेगी, बुलाओ पंडित जी को दान कर दो। ध्यान देना, गोदान भी एकदम नव यौवन संपन्न तरुणी गाय का दान करना चाहिए। तो नृक कहता महाराज ऐसी वैसी गायों का मैंने दान नहीं किया। बोले पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावहं दुकूल माला भरणा ददावहं। पयस्वनी, पयस्वनी कहते हैं दूध देने वाली गौ को। बोले दूध देने वाली गाय का मैंने दान किया। तरुणी ऐसी नहीं कि बूढ़ी, एकदम नई नवेली, शील रूपा, एकदम सीधी सच्ची गौ माता, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। और ऐसी गाय अकेले गाय दान नहीं करता था, साथ में बछड़ा भी दान कर देता। उनके सींगों में स्वर्ण जड़ित करके, चरणों में चांदी से जड़ित करके, सुंदर वस्त्र से अलंकृत करके ऐसी गौ माता का मैंने दान किया। परंतु महाराज मेरे से एक भूल हो गई, गलती हो गई। मेरा नित्य का नियम था कि रोज मैं ब्राह्मणों को गौ माता का दान करता था। एक दिन मैंने एक पंडित जी को गौ दान की। पंडित जी गौ माता लेकर के घर में गए और दूसरे दिन जिनको मैंने गौदान करी थी वही पंडित जी के घर से वह गाय वहां से आकर के मेरे गायों के समूह में आकर के मिल गई। मेरे पास असंख्य गाय, मैं पहचान नहीं पाया। दूसरे दिन वही गाय का मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। जिनको मैंने पहले दान की थी वो पंडित जी ढूंढ रहे थे और दूसरे पंडित जी उस गौ माता को ले जा रहे थे। आपस में दोनों ब्राह्मणों का विवाद हुआ। दोनों ब्राह्मण मेरे पास में आए, मैं उनका समाधान नहीं कर पाया। मैंने कहा पंडित जी गलती तो हो गई, अब क्षमा करो और एक गाय के बदले में हम तुम्हें और भी असंख्य गाय दे देते हैं, चलो। पंडित जी कहने लगे हम कोई भिखमंगा ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण, हम परम तेजस्वी ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं। जिस गौ माता का आपने संकल्प करके दान किया है वही गौ माता हमें चाहिए। बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मैं उसका समाधान नहीं कर पाया। मेरा मृत्यु काल का समय आया। मेरी जब मृत्यु हुई तो धर्मराज की सभा में मुझे ले जाया गया। धर्मराज ने मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हें पुण्य का फल भोगना है या पाप का? मैंने कहा महाराज ये बताओ कि मेरे जीवन में कितना पुण्य है और कितना पाप है। धर्मराज जी कहने लगे महाराज तुमने तो जीवन में इतना पुण्य किया है कि उस पुण्य का हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। आपके जीवन में पुण्य ही पुण्य है। अच्छा महाराज पाप? बोले एक छोटा सा पाप हो गया आपके जीवन में। तो अच्छा महाराज आप एक काम करो, मैं पहले पाप का ही फल भोग लेता हूँ, फिर बाद में मैं पुण्य का फल भोगूंगा। ऐसा कहते ही मैं गिरगिट बन गया। मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई। परंतु हे प्रभु आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके, आपका दर्शन प्राप्त करके मैं धन्य हो गया और मेरी अधम योनि से छूट करके मेरी मुक्ति हो गई, मेरा कल्याण हो गया। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु मुस्कुराए और अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहने लगे देखे बच्चे समझ लिया, कोई धोखे से भी ब्राह्मण या संतों के धन को हरण करे तो ये गति होती है। ना हम हाला हलम मन्ये, कोई व्यक्ति यदि विष को पी ले तो विष को पीने वाला मर जाता है, परंतु कदाचित विष पान कर ले तो उसे मैं बचा सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है, भगवान कह रहे हैं। परंतु ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला, ब्राह्मण संत महापुरुषों के धन को हरण करने वाला को मैं कभी नहीं बचा सकता।
मेरी भुजा से, मेरे हाथों से भी यदि ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति कोई अपराध हो जाए तो उस भुजा को भी मैं काट देता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। बोले नाहं हानाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविदिरे भुवि। क्योंकि ब्राह्मण का धन हरण करने वाले को सिर्फ उसका पाप नहीं लगता, कुलम समूलम दहती, उसका सारा कुल समाप्त हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। और 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कुर्मी, कई वर्षों तक उसे नाली का कीट बनना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाएं। ब्राह्मण की वृद्धि का हरण, ब्राह्मण के धन का हरण ब्राह्मण को देना चाहिए, ब्राह्मण से लेना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज आप तो बस लेने वाले हो, लेने वाले की लाइनों में आपका नंबर है, बस आपको कोई दे दे तो बस। अरे ब्राह्मणों का काम ही ये दक्षिणा लेना। ब्राह्मणों से यदि लेना भी है तो केवल आशीर्वाद लेना। प्रेम से बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस प्रकार से समय समय पर हमारे ठाकुर जी अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं, उनको समझाते हैं। आइए भगवान के परम लाडले भक्त श्री सुदामा जी के पावन चरित्र में प्रवेश करने के पूर्व गोविंद के नाम का स्मरण, इसके बाद दिव्य कथा को हम लोग सब श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। ब्रज कलियों में चलिए आज